नमस्कार श्रोताओं। आज का हमारा वीडियो विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित है। ठंड के मौसम में श्वसन संक्रमण जैसे फ्लू, एचएमपीवी और सर्दी जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ सोहन शिव चौहान, जो इस विषय पर जानकारी और बचाव के उपाय साझा करेंगे। सोहन चौहान एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं श्वसन संक्रमण के कारण इसके लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यह बताइए कि ठंड के मौसम में श्वसन संक्रमण क्यों बढ़ जाते हैं? ठंड के मौसम में नमी और तापमान में गिरावट आ जाती है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया अधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा लोग अधिकतर घर में रहते हैं, ओढ़ के रखते हैं, जिससे संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है। जी, एचएमपीवी जैसे संक्रमण के लक्षण क्या है और कैसे पता चलेगा हमें कि यह कोई सामान्य सर्दी नहीं है? देखिए, एचएमपीवी जो है, इसके लक्षण सामान्य सर्दी के से मिलते जुलते हैं, और जैसे बुखार, खांसी, नाक बहना और गले में खराश। लेकिन यदि सांस लेने में कठिनाई पैदा हो जाए और थकावट हो, छाती में भारीपन हो, तो ये गंभीर हो सकता है, यहाँ तक कि न्यूमोनिया हो सकता है। ये होम्योपैथिक उपचार कितने प्रभावी है? देखिए, होम्योपैथी का जो प्रभाव है तो बहुत अच्छा होता है। इवन 100% किसी भी लक्षण को ठीक कर सकता है, यानी बीमारी को ठीक कर सकता है। और होम्योपैथी के जो लक्षणों पर आधारित हैं, उससे क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत मजबूत हो जाती है। इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक सक्रियता भी सहायता प्रदान करती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। तो चौहान साहब, या श्रोताओं को कुछ बचाव के उपाय भी बताइए। सबसे पहले तो हमें संक्रमित व्यक्ति से नहीं मिलना है। ये सबसे पहला हमारा स्टेप है या पहली कदम है। जी। धोना है, भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना है, मास्क पहनना है। खास करके यदि खांसी या जुकाम हो तो बिल्कुल मास्क पहनना नहीं होता है। संतुलित आहार लेना है, और लक्षण गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ भारती जी भी जुड़ी है, वो भी कुछ सवाल करना चाहती है। पूछिए भारती जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। धन्यवाद आशा जी। जी डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में श्वसन संक्रमण जैसे एचएमपीवी या सामान्य सर्दी जुकाम के उपचार के लिए होम्योपैथी में कौन सी दवाओं का उपयोग कर सकते हैं? मैं आपको बहुत चुनिंदा दवाएं बताने जा रहा हूँ, जो लक्षण और कब उपयोग में लाई जाती है बताऊँ। पहली दवा का नाम है आर्सेनिक। इसमें लक्षण होते हैं ठंड लगना, सांस में तकलीफ होना, बेचैनी और कमजोरी। तो इसको जैसे ही संक्रमण की शुरुआत होती है तब काम में लेते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ जाती है, परंतु इस दवा को केवल 3 दिन लेना है। दूसरी दवा जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रायनिलम। जब लक्षण में सूखी खांसी हो, छाती में दर्द हो, प्यास की अधिकता हो, बहुत प्यास लगती बार बार, इसके उपयोग से छाती में जकड़न और खांसी में राहत मिलती है। एंटीम टार्ट जो है अगली दवा है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं कब, जबकि बलगम वाली खांसी हो, सांस में घबराहट आ रही हो और थकावट हो। बच्चों और बुजुर्गों के श्वसन संक्रमण में इलाज में ये बहुत उपयोगी है। इसका एक डोज देकर परिणाम देखना होता है। पल्सेट्रिला नाइग्रे का उपयोग तब करते हैं जब नाक बंद हो जाती है, बलगम का रंग बदल जाता है और ठंड महसूस होती है। हल्की खांसी और बलगम वाले मामलों में उपयोग कर सकते हैं। अगली दवा जो बता रहा हूँ उसका नाम है स्पॉन्जेटोस्टा। इसमें तब काम में लेना होता है जब सूखी खांसी होती है। सूखी खांसी होना चाहिए, तेज खांसी हो, विशेषकर रात में हो, तो इससे गले में जलन और खांसी रुक सकती है। अगली दवा जो है जिप्सम है, जिसका उपयोग हम हर प्रकार के संक्रमण करते आ रहे हैं। तो जब कमजोरी और बुखार और गले में खराश हो और शुरुआती फ्लू के लक्षण हो तो इस बहुत उपयोगी है। अगली दवा है इफेटोरियम। इसको बदन दर्द, बुखार और ठंड लगने पर लेना चाहिए। इसमें फ्लू और वायरल के संक्रमण में भी उपयोगी है, और स्पेशल ध्यान देने वाली बात है कि बुखार के समय हमारे हड्डी मुंह में दर्द होता है। एक महत्वपूर्ण दवा है इकोनाइट नेपल्सन। इस दवा का उपयोग अचानक बुखार आने पर, गले में खराश और ठंड लगने पर किया जाता है। यानी संक्रमण की शुरुआत में सबसे पहले यही दवा काम में ली जाती है। अगली दवा जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है बेलाडोना। ये बहुत प्रसिद्ध दवा है, बच्चों के लिए विशेष प्रसिद्ध होती है।
जैसे तेज बुखार हो, गले में सूजन हो, सिर दर्द हो और संक्रमण तीव्र चरण में हो तो ये दवा जरूर। अगली और अंतिम दवा जो बता रहा हूँ उसका नाम है काली बाइक्रोम। दवा की आवश्यकता ये तब पड़ती जब पूरा बलगम निकलने लगे, नाक बंद हो जाए, छाती में जकड़न हो जाए, और यह इस प्रकार पुरानी खांसी और बलगम के लिए भी उपयोगी है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। अब इन दवाओं के उपयोग के लिए भी सुझाव दीजिए। इन दवाओं का उपयोग किसी प्रमाणित होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही करें। दवा की खुराक जैसे पोटेंसी जिसको बोलते हैं 6C, 30C या 200 लक्षणों और मरीज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है। जी, स्वदवा से बचें और गंभीर मामलों में तुरंत चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क करें। यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक है श्रोताओं कि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत उपचार प्रदान करती, अतः मन से उपचार न लें, अपने चिकित्सक से ही संपर्क करके दवाओं का उपचार करें। बहुत बढ़िया आशा जी और भारत धन्यवाद को डॉक्टर साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप दोनों को। आप दोनों के कारण ये वीडियो बन पाया है। धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्ते।